स्टूडेंट, क्या परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अभी भी टाइम लग रहा है? क्या आप भी परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? तो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप बिना कैलकुलेटर के और कुछ ही समय में परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। सिर्फ कुछ सेकंड में आप परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व कर सकोगे। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये जो ट्रिक है वो अच्छे से समझ में आए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोट टू कॉमर्स में। स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक ट्रिक सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज 20% ऑफ 800? 800 के हमें 20% निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी एक इजी ट्रिक है। आपको क्या करना है, ये जो दोनों जीरो है वो कट कर देने हैं और 2 8 जा 16 और ये जो जीरो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ये क्या आगे 160, यानी कि 20% ऑफ 800 कितना हो गया? 160। ये मैं आपको डिटेल में भी करके दिखाने वाली हूँ। 800 का हम 20% अगर निकालेंगे तो ए जीरो गया, ए जीरो गया, ए जीरो गया, ए जीरो गया और 28 जा इज इक्वल टू 160। ये मैंने ट्रिक से करके दिखाया आपको। ट्रिक से हमने क्या किया? ट्रिक से हमने सीधा सीधा दो जीरो कट कर दिए हैं और 8 टू जा 160 और ए जो रिमेनिंग जीरो था वो यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हमारा 160 ट्रिक से आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा मार्क्स से डिपेंड। अभी हमें यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं और हमें निकालना है कि परसेंटेज कितने मिले हैं। नीरज स्कोर 575 मार्क्स आउट ऑफ 700 इन द 10th एग्जामिनेशन। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही ऑब्टेन? नीरज को कितने मार्क्स मिले? 575। यहाँ मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए हैं। आपको जो लैंग्वेज समझ में आए आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, नीरज को 10वीं का परीक्षा में 700 में से 575 अंक मिले तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी कि उसे कितने परसेंटेज मिले हैं? टोटल कितने मार्क्स मिले हैं नीरज को? 575। 575 मार्क्स मिले हैं सूरज को। ठीक है, कितने में से मिले हैं? 700 में से। हमें यहाँ परसेंटेज निकाले हैं इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। नीरज को मार्क्स कितने मिले हैं? 575। टोटल कितने मार्क्स की एग्जामिनेशन थी? 700 की, और हमें परसेंटेज निकालना है इसीलिए हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी हमें क्या करना है? ए दो जीरो कट कर देने हैं और ए दो जीरो कट कर देने हैं। अभी हमें क्या करना है? इस 575 को 7 से डिवाइड करना है। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 आया है। रिमेनिंग रह गया है 1, ए हो गया 15। 7 2 जा 14, रिमेनिंग रह गया है 1, दिया पॉइंट आया 10। 7 1 जा 7, रिमेनिंग है 3, दिया 0। 7 4 जा 28। ये हो गया हमारा परसेंटेज। नीरज को कितने परसेंटेज मिले हैं? 82.14। कितने में मिले? 82.14। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सीमा स्कोर 31 आउट ऑफ 40 इन मराठी, 47 आउट ऑफ 60 इन इंग्लिश एंड 57 आउट ऑफ 75 इन मैथमेटिक्स। Which subject appear to be the easiest for सीमा? सीमा ने हर एक सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है कि सीमा को सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा गया। सीमा को मराठी में 40 में से 31, अंग्रेजी में 60 में से 47, गणित में 75 में से 57 अंक मिले। तो सीमा को सबसे आसान विषय कौन सा लगता है? सीमा को सबसे आसान लगने वाला विषय हमें निकालना है। ठीक है, सीमा को मराठी में कितने मिले हैं? मराठी में मिले हैं सीमा को 31 आउट ऑफ 40। अभी इसके हमें परसेंटेज निकालने हैं। अगर परसेंटेज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जीरो गया, यहाँ जीरो गया, 310 अपॉन 4। इसे हमें डिवाइड करना है अभी। 66.5 परसेंटेज, 66.5 परसेंटेज हमारा आया है मराठी का। अभी हमें निकालना है इंग्लिश का। इंग्लिश में मिले हैं 47 आउट ऑफ 60। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। अगर आप 47 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? चलिए देखते हैं। 7 5 जा 35, रिमेनिंग 3, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23 अपॉन 3, 3 7 जा 21,
रिमेनिंग रह गए 2 आया 25, 3 8 जा 24, रिमेनिंग रह गया 1 दिया पॉइंट गया 0, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1 दिया 0, 3 3 जा 9। ये आ गए आपके इंग्लिश के परसेंटेज। सीमा को मराठी में मिले हैं 66.5, इंग्लिश में मिले हैं 78.33। अभी हमें देखना है कि सीमा को मैथमेटिक्स में कितने परसेंटेज मिले हैं। मैथ, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम मैथमेटिक्स में 57/75 इंटू 100, 4। यहाँ पे हमने क्या किया 25 से दोनों को डिवाइड कर दिया, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अभी हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, रिमेनिंग रह गया 2, 5 4 जा 20, 22। अभी इन्हें हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 जा 21, रिमेनिंग रह गया 1, ये आ गया 18, 3 6 जा 18। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज जिस विषय में सीमा को मिले वो सीमा का सबसे आसान विषय रहा होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज सीमा को मिले हैं इंग्लिश में, तो सबसे आसान विषय सीमा के लिए कौन सा है, इंग्लिश। कौन सा है, इंग्लिश। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे है हमारा लास्ट ईयर द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज 22। लास्ट ईयर पेट्रोल का प्राइस कितना था 22 पर लीटर। दिस ईयर इट इंक्रीज टू 28 रुपीज पर लीटर। लास्ट ईयर कितना था 22 रुपीज पर लीटर। लास्ट ईयर पेट्रोल का प्राइस था 22 रुपीज पर लीटर, लेकिन दिस ईयर हो गया है 28 रुपीज पर लीटर। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है वो हमें निकालना है। पिछले वर्ष पेट्रोल की मूल्य क्या था 22 रुपीज प्रति लीटर, इस वर्ष मूल्य बढ़कर 28 रुपीज प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि यानी कि कितने प्रतिशत का इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 22 था, इस ईयर 28 है, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 रुपीज का। अगर 22 पे पेट्रोल 6 रुपीज अगर बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा। अभी 100 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज, इसलिए हम 100 लेंगे। 22 पे 6 बढ़ गया है रुपीज, तो 100 पे कितना बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 600/22, इसे आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, कितना आएगा 300/11। अभी 11 से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 11 2 जा 22, रिमेनिंग 8 आया 0, हो गए 80। 11 7 जा 77, रिमेनिंग 3 दिया पॉइंट आए 0। 11 2 जा 22, 8 दिया 0, 11 7 जा 77। ये आया आपका आंसर। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पेट्रोल में 27.27 परसेंटेज की। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं वही क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में ले रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, एक क्वेश्चन आपके लिए, इसे आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर मुझे बताना है। ठीक है, अभी आ गया हमारा टाइप 4, जो कि कहता है हमें the salary of worker in a factory was first increased by 20% and after a few days it was increased again 10%. What is the total percentage increase in the original salary? सैलरी है वर्कर की जो कि बढ़ती है पहले 20%, फिर बाद में और 10% बढ़ती है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, एक कारखाने में मजदूरों के वेतन पहले 20% बढ़ाया और कुछ दिनों बाद 10% बढ़ाया। क्या किया गया है, किसी कारखाने में मजदूरों का पहला वेतन यानी कि सैलरी 20% बढ़ाया गया है, फिर 10% और बढ़ाया गया है, तो मजदूरों के मूल वेतन के कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूल वेतन यानी कि ओरिजिनल जो सैलरी है वर्कर की वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम 100 रुपीज सैलरी मान लेते हैं वर्कर की। 100 रुपीज सैलरी अगर हम मानेंगे तो पहले कितनी इंक्रीज हुई है 20, तो पहले अगर 20 इंक्रीज होती है तो 100 के अगर हम 20% निकालेंगे तो आता है 20, तो यहाँ हम 20 उसमें ऐड कर देंगे, आ गया 120, और फिर बाद में इसमें 10% की और बढ़ोतरी होती है, यानी कि 10% और इंक्रीज होता है। अगर 120 के हम 10% निकालते हैं तो आते हैं 10। निकालिए यहाँ पे 120 इंटू 10%, अगर यहाँ आपने निकाले
तो ये आ गए 12। अगर 120 में 12 ऐड कर दिए तो यहाँ आते हैं 132। तो 132 आ गया। तो अभी क्या करना है आपको, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हमने क्या लिया था, हमने लिया था ओरिजिनल कॉस्ट 100, जिसपे पहले 20% इंक्रीज की है और बाद में फिर से 10% इंक्रीज की है वर्कर की सैलरी। तो हमने ओरिजिनल सैलरी कितनी ली थी, 100। अभी कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई है ओरिजिनल सैलरी से, तो ओरिजिनल सैलरी तो हमारी है 100, तो 130 माइनस अगर हमने 100 कर दिया तो यहाँ पे आता है 32 रुपीज इंक्रीज हुए हैं 100 में। और 100 हमें यहाँ पे इसीलिए लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पे निकालने हैं परसेंटेज। 100 कट हो जाएंगे और 32% आएगा आपका आंसर। क्या आएगा, 32% आएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन मैंने आपका करके दिया है, अगला क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है टाइप 5। टाइप 5 में हमें देखना है द सैलरी ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। एक क्वेश्चन और पहले जो क्वेश्चन हमने लिया है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए एक क्वेश्चन अलग टाइप करके मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। पहले इंक्रीज होती है वर्कर की सैलरी 20%, देन डिक्रीज बाय 10%, फिर बाद में 10% डिक्रीज भी होती है। एज अ रिजल्ट द प्रेजेंट सैलरी बिकम 19440। व्हाट वाज द ओरिजिनल सैलरी ऑफ द वर्कर। यहाँ पे भी हमें ओरिजिनल सैलरी जो है वर्कर की वही निकालनी है। एक कारखाने के कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% घटा दिया, पहले 20% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया। कर्मचारियों का वर्तमान वेतन कितना था, 19440 हो गया। कर्मचारियों का मूल वेतन यानी कि ओरिजिनल सैलरी जो है वो हमें निकालनी है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सैलरी है वो 100 ले लेंगे। 100 रुपीज पे पहले बढ़ाया गया है 20% यानी कि ये हो गया 120। 100 के 20% यानी कि 20 रुपीज होते हैं और 100 में अगर हम 20 ऐड करें तो 120 होते हैं। फिर इसमें डिक्रीज किया है फिर 10%। 120 का 10% यानी कि 12 रुपीज। 12 रुपीज अगर आप 120 में से माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 108। और ये जो 108 है ये है बराबर 19440 के। कितने के, 19440। ये जो 108 है ये आपकी वर्तमान सैलरी है और प्रेजेंट सैलरी जो है वर्कर की वो है 108 और यही प्रेजेंट सैलरी हमें रुपीज में दी गई है जो कि है 19440। अभी हमें 19440 से इस 108 को डिवाइड कर देना है। कितना आता है आंसर देखिए। सबसे पहले तो आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। 3 6 जा 18, कितना रह गया रिमेनिंग 14। 3 4 जा 12, कितना रह गया रिमेनिंग 2 हो गया 24। 3 8 जा 24 आ गया 0। 3 3 जा 9 आ गया 1 आ गया 18। 3 6 जा 18। ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्टली आंसर निकालना अगर चाहोगे तो हम यहाँ पे 36 से इसे डिवाइड करेंगे। 36 1 जा 36। अगर 64 से 36 अगर जाते हैं तो रिमेनिंग रह जाते हैं 28। 28 और ये जो रिमेनिंग वाली 8 है ये हमने यहाँ लिख दी है। अभी क्या होता है 36 8 जा आ जाता है आपका 288 और ये जो रिमेनिंग 0 है हम यहाँ दे देंगे। ये आ गई आपकी सैलरी। लेकिन ये सैलरी कब की है, जब आपकी जो प्रेजेंट सैलरी थी वो 108 थी तब की ये प्राइस है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट सैलरी नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है ओरिजिनल सैलरी। और ओरिजिनल सैलरी हमने पकड़ी थी 100 रुपीज। और अभी हमें क्या करना है, इस 180 को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 इंटू 100 तो हमें मिल जाएगी ओरिजिनल सैलरी। ये 18,000 जो है ये आ गई ओरिजिनल सैलरी ऑफ वर्कर। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना भी है। अभी आ गया है आपका टाइप नंबर 6। अभी टाइप नंबर 6 में हमें क्या करना है, अ नंबर वाज सपोज्ड टू बी मल्टीप्लाई बाय 5
कोई नंबर हमें मल्टीप्लाई करना था 5 से, बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइड बाय 5, लेकिन वो हमने 5 से डिवाइड कर दिया है। व्हाट परसेंटेज इज द इनकरेक्ट आंसर ऑफ द करेक्ट आंसर? जो भी इनकरेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर के कितने परसेंटेज है ये हमें निकालना है। किसी संख्या को 5 से गुना करना था, 5 से गुना करना था, लेकिन गलती से हमने 5 से भाग कर दिया, तो गलत आंसर जो है वो सही उत्तर के कितने प्रतिशत है। चलिए, किसी संख्या को लेना है, यानी कि कोई संख्या हम 100 ले लेंगे। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना था 5 से। अगर हमने 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ आएंगे 500, लेकिन हमने क्या किया, बाय मिस्टेक उसे डिवाइड कर दिया है 5 से। 100 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो आएगा 20। अभी क्या करना है, इनकरेक्ट, हमें मल्टीप्लाई करना था लेकिन हमने किया है डिवाइड, तो डिवाइड वाला जो हो गया वो हो गया हमारा इनकरेक्ट आंसर। तो अभी ये जो इनकरेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर के कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है। चलिए निकालेंगे। एक करेक्ट आंसर के 4% है, यानी कि 4% है। जो भी इनकरेक्ट आंसर था आपका वो करेक्ट आंसर के 4% है। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है। इसे आपको करना है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर ऑफ 8 मिस्टेकली डिवाइड बाय 8। एक क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में मुझे आंसर भी बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको मैथ के सबसे इजी ट्रिक बताए जाएंगे, फिर वो स्कूल एग्जाम के लिए हो, कॉलेज एग्जाम के लिए हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।